श्री सद्गुरु महाराज की जय। उच्च स्वर में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में संत समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। आगे बढ़िए। दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है और इस सत्संग में पाठ में सुने प्रकाश की बात, परम प्रकाश की बात, और कल जो है प्रकाश का पर्व भी है यानी दीपावली है। तो कहते हैं दीपावली का पर्व जो है जब आता है तो लोग तो पहले घर द्वार को साफ सुथरा करते हैं और अच्छी तरह सजाते हैं, और जिस दिन दीपावली होता है कार्तिक अमावस्या को, उस दिन जो है पूरे घर में जो है बाहर भीतर सब जगह जो है दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रकाश करते हैं, और लक्ष्मी माँ की भी पूजा भी करते हैं। और इस तरह से कहना है कि जो दीपावली का पर्व मनाते हैं, दिया जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी विराजती है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की पूजा है।
तो एक हजूर श्री कथा कहते थे, एक राजा था, वह राजा को 7 पुत्रियां थी, तो उनका भरण पोषण कर रहे थे सब। और एक दिन जो है राजा जो है अपनी बड़ी बेटी को बुला करके कहते हैं कि बेटी तुम किसके भाग्य से खाती पीती है? तो बड़ी बेटी कहती है कि पिताजी हम तो आपके भाग्य से खाती पीती हूँ, आप खिलाते पिलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो बहुत राजा खुश हुए। उस तरह से बड़ी से छोटी, इस तरह से 6 पुत्रियों को यही जवाब मिला कि पिताजी आपके भाग्य से मैं खाती पीती हूँ। लेकिन जब सबसे छोटी पुत्री जो थी उससे पूछा गया तो वह क्या कहती है? वह कहती है कि नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, आपके भाग्य से नहीं। तो उस पर राजा जो है नाराज हो गए, और नाराज होकर के, नाखुश होकर के सब बेटी की जो है ना शादी धूमधाम से बड़े बड़े घर में जो है शादी कर दिए। लेकिन छोटी पुत्री की जो शादी जो है ना, एक गरीब लकड़हारा जो लकड़ी काट करके बेचता था, उसी से गुजर बसर करता, उसी गरीब लकड़हारा के यहाँ शादी कर दिए। तो वह चली गई छोटी बेटी जो है अपने ससुराल लकड़हारा के यहाँ, वहाँ रहने लगी, गरीबी हालत। लेकिन कहते हैं एक दिन जो है जब यही दीपावली का पर्व आया तो उसकी बेटी जो है ना घर द्वार साफ सुथरा करके पूरा एकदम, और उस घर में बाहर में सब जगह जो है दीप जलाए, और दीप जला करके लक्ष्मी माँ की पूजा की। तो वह जो दीप जलाए लक्ष्मी माँ की पूजा की, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर के उसके घर में विराजने लगी। लक्ष्मी आ गई उसके यहाँ। और क्या हुआ, उनका जो पति जो लकड़ी काट करके लाता था, तो पहले तो अन्य लकड़ी काट के लाता था, उतना नफ़ा नहीं होता था। लेकिन एक दिन जो उसको जो है ना चंदन वृक्ष का वन से भेंट हुई, चंदन वृक्ष का वो काट करके वो बेचने लगे। चंदन काठ जो है वो कीमती होता, और अब उस दिन से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी उसके घर में, धन उधियाने लगा पूरा। और अब तो घर मकान बना लिए, एकदम आलीशान से रहने लगे, एकदम कोई तरह की कमी नहीं, खुशी से रहने लगी वह। और इधर क्या होता है, उसके पिताजी जो राजा था, दूसरे राजा चढ़ाई कर दिए, उसको जीत लिए, और वो राजपाट उसका चला गया, और वो बेघर होकर के जो है ना अपने नगर में ही भीख मांग करके खाने लगे। तो एक दिन जो है भीख मांग रहे थे, उसके पिताजी मांग रहे थे, और उसकी बेटी ने जो देखा पहचान गई कि मेरे पिताजी हैं। तो उसको बुला करके उसको नया कपड़ा दिए पहनने के लिए, और प्रेम से भोजन बना करके उसको भोजन करने के लिए दिए। और भोजन जब कर लिए तब जा करके उसकी बेटी कहती है, वो छोटी बेटी, कि पिताजी आप हमको पहचाने, मैं आपकी छोटी पुत्री हूँ। एक दिन आप हमसे पूछे थे कि किसके भाग से खाती हो, तो मैंने कहा था पिताजी मैं अपने भाग से खाती हूँ। तो अब बताइए, अभी जो हमारी स्थिति है, बताइए मैं किसके भाग से खाती हूँ? मैं अपने भाग से खाती हूँ। और आप देखिए, तो कहने का मतलब जो ये दीपावली का पर्व मनाते, दीप जलाते हैं, उसके घर में लक्ष्मी आती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यह तो बाहरी प्रकाश की बात हुई, लेकिन कहते हैं अंदर में जो प्रकाश को प्राप्त करता है, अंदर में जो प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश को यदि हम लोग देखेंगे, प्रकाश की खोज करेंगे, तब तो गरीबी क्या, परमात्मा को पालेंगे। दरिद्री तो चली ही जाएगी, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा धन जो है वो परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं गुरु महाराज, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या।
अंदर में प्रकाश नहीं है, बाहर में प्रकाश है, तो फिर क्या। इसलिए अंदर में भी प्रकाश होना चाहिए, उसकी खोज करें। गुरु महाराज ने खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। उस परम प्रकाश को कौन देखा है? दृष्टिवान देखा है, जो दृष्टि योग करता है। दृष्टिवान कहते हैं जैसे गाड़ीवान, जो गाड़ी को चलाता है, गाड़ीवान कहते हैं गाड़ी को चलाता है। उसी तरह दृष्टिवान कौन? जो दृष्टि को चलाता है, दोनों दृष्टिधार को एक करता है। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। इस तरह देखने की कला से अपने अंदर में जो देखते हैं, दोनों दृष्टिधार को एक करते हैं, एक बिंदुता प्राप्त होती है, उसके अंदर में प्रकाश होता है। और वह प्रकाश यह बाहरी प्रकाश है नहीं, वह दिव्य प्रकाश है। दिव्य प्रकाश जो दृष्टि योग करते हैं, उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा नेत्र जो है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, अंदर में प्रकाश हो जाता है। तो उस प्रकाश की खोज करें। इसके लिए सदगुरु के शरण में जा कर के सदयुक्ति लेकर, भजन भेद लेकर के एक नाम का जप करें। जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। और एक रूप का ध्यान करें, हो बहु देखें। उसके बाद दृष्टि योग करें, अपने ठीक ठीक अपने अंदर में देखें। दृष्टि योग जो है कहते 5 प्रकार से की जाती है। गुरु महाराज ने कहा एक तो एक जागृत दृष्टि हुई। जागृत दृष्टि संसार में देखते हैं, संसार को देखते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि होती है स्वप्न दृष्टि। स्वप्न में हम देखते हैं, जब जीव आँख से नीचे गिरता है कंठ में, तो स्वप्न देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पर स्वप्न दृष्टि होती है। और तीसरी दृष्टि होती है मानस दृष्टि। मन से देखते हैं, हमारा बेटा दिल्ली पंजाब में है, मने मन देख लेते हैं उसको, उसका रूप आ जाता है, उसका ख्याल करते हैं, तो यह मानस दृष्टि। कहते तीनों दृष्टियों का निरोध जब होता है, तब जाके दिव्य दृष्टि खुलती है, अंदर में प्रकाश होता है। दोनों दृष्टिधार को एक करने से दिव्य प्रकाश होता है। और कहते हैं दिव्य प्रकाश होता है, प्रकाश को प्राप्त करते हैं। और प्रकाश से भी, प्रकाश जहाँ प्रकाश वहाँ शब्द भी है, तो सार शब्द की खोज करते हैं। सार शब्द की जब खोज करते हैं, वहाँ पर जब सार शब्द को पकड़ते हैं, तो वहाँ पर आत्मदृष्टि खुल जाती है हमारे। और उस परमात्मा को, वह प्रकाश जो है परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा को पाकर परमात्मा ही हो जाते हैं और सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं यही जो है, यही हम लोगों को अंदर में जो प्रकाश हो रहा है उसकी खोज करें। इसके लिए सत्संग ध्यान करना पड़ेगा, सदाचार का पालन करना पड़ेगा, तभी वो प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो मैं विशेष नहीं कहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।